नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टडी विद विजय दीवान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 7 हिस्ट्री एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 8 है, ईश्वर से अनुराग, ये जो चैप्टर है इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम जो है लेक्चर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, परमेश्वर का विचार क्या होता है? तो परमेश्वर यानी भक्ति। अब दोस्तों, भक्ति का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि भक्त जो रहता है वो भगवान के समक्ष, भक्ति के जो है दो रूप माने जाते हैं। एक होता है सगुण भक्ति, एक होता है निर्गुण भक्ति, है ना। भक्ति के दो रूप मान सकते हैं, सगुण और निर्गुण के रूप में इसको यहाँ पर डिवाइडेशन कर देते हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में जो भक्त रहता है वो भगवान की मूर्ति के समक्ष जाकर उनकी स्तुति करता है, उनका क्या करता है, उनकी आराधना पूजा करता है। लेकिन निर्गुण भक्ति शाखा में क्या होता है, जो व्यक्ति रहता है वो ज्ञान को ही सर्वोच्च मान लेता है और उस ज्ञान के आधार पर ही क्या करता है, भगवान की निराकार ब्रह्म के रूप में जो है पूजा करने का कार्य करता है। तो परमेश्वर का विचार किस प्रकार से आया? तो देवी देवताओं की पूजा आराधना आज से नहीं, आज जो हम करते हैं मंदिरों में जाकर, वो आज से नहीं, देवी देवताओं की पूजा जो है एक लंबे समय से हो रही है। नगरों का विकास, व्यापार वाणिज्य एक साथ होने लगे। मान्यता, सभी जीवधारी अच्छे व बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जन्म से मुक्त नहीं हो पाते। पुराने समय में देवी देवता की पूजा इसलिए करते थे क्योंकि जो लोग मानते थे कि हमारे अच्छे बुरे कर्म हैं, इनके कारण जो है हमारे बुरे कर्म की वजह से हमें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, फिर हम बुरे कर्म कर रहे हैं उनको अच्छे कर्म में कन्वर्ट करके हम जो है पुनर्जन्म के मुक्त हो सकते हैं। और दूसरा ये था कि सभी लोग बराबर नहीं होते, कोई लोग जो है उच्च वर्ण के रहते हैं, कोई लोग जो है निम्न वर्ण के रहते हैं। इस तरीके से जो है जो वर्ण व्यवस्था रहती है वो चलती रहती है। उसी प्रकार जो है सामाजिक विशेषाधिकार रहता है कुछ लोगों में। जैसे आपने वर्ण व्यवस्था पढ़ी है ना, जो ऋग्वेदिक कालीन में थी, जो ऋग्वेद के जो है 10वें मंडल में आप पढ़े हैं कि जो ऋग्वेद में 4 वर्ण बताए गए हैं कि सबसे पहले जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 जो है धर्म है। तो इनके कारण जो है, इन सभी कारणों की वजह से है जो नए धर्म की शुरुआत हुई। इसमें जो बौद्ध और जैन धर्म जो है ये प्रमुख धर्म है। पुनर्जन्म के व्यक्ति के बंधनों से मुक्त हुए हैं। अब श्रीमद् भागवत गीता है जो है हिंदुओं का क्या है, एक ग्रंथ है। हिंदुओं के ग्रंथ में जो है शिव, विष्णु, दुर्गा देवी, इनकी जो है पूरा उनकी जो है पूजा वगैरह जो है की जाती है। इनमें पुरानी कथाओं का जो वर्णन है, जिसके माध्यम से जनता है इनके प्रति क्या हो, प्रेरित हो, अपने जीवन में क्या बनाए, अपने उद्देश्य बनाए और इससे एक अच्छा मैसेज जाए सोसाइटी में, इसलिए इनकी स्थापना की गई। अब दक्षिण भारत में क्या रोल रहा भक्ति का, किस प्रकार से भक्ति जो है बढ़ी? तो नैनार और अलवर संतों के बारे में आपने पढ़ा होगा। नैनार जो संत रहते हैं ये जो है 7वीं से 9वीं शताब्दी में धार्मिक आंदोलन वहाँ पर शुरू हुआ। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत से आप सभी अवगत है, ये जो है दक्षिण भारत है इंडिया में। तो इन क्षेत्रों में जो है 7वीं से 9वीं शताब्दी में धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ। इसमें जो है, इसमें नैनार जो शैव संत रहते हैं और अलवार जो है वैष्णव संत रहते हैं। इन संतों में जो है अस्पृश्य जो है पुलिया पनार जैसे अस्पृश्य समझे जाने वाली जो है जाति के लोग भी इसमें शामिल हुए। अब संगम साहित्य जो है, संगम साहित्य एक तमिल साहित्य है। इसमें जो है प्रेम और शूरवीरता के आदर्शों का समावेश किया गया है। मतलब भक्ति की जो भावना है और जो शूरवीरता, मतलब जो क्षत्रियों के गुण होते हैं उनके बारे में शूरवीरता पराक्रम की जो है इसमें भावना व्यक्त की गई है। ये संत जो है एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे और क्षेत्र वाइज जाकर जो है अपने ज्ञान का प्रसार करते थे, लोगों को अच्छी शिक्षाएं देते थे। अब नैनार संत जो थे उनमें 63 जो है समूह हुआ करते थे, जिसमें कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, आप देख सकते हैं यहाँ पर 63 समूह हुआ करते थे। उसी प्रकार जो है अलवार संत जो है 12 लोग थे। ये प्रसिद्ध पेरी अलवर और उनकी पुत्री जो अंडाल, ये अलवार संत हुए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि नैनार और अलवार के बारे में देख सकते हैं कि जो नैनार है वो सेव जो है शिव की पूजा करने वाले हैं और वैष्णु की पूजा करने वाले जो अलवार कहलाते हैं। उसी प्रकार जो है 10वीं-12वीं शताब्दी में चोल पांड्य जो धार्मिक स्थलों की जो है पूजा अर्चना की। अब चोल में जो आप देखते हैं शिव की जो एक तांडव नृत्य करते हुए कांस्य की प्रतिमा बनाई गई है, तो वो जो मूर्ति है वो भी चोल शासकों ने बनाई और बहुत सारे जो है मंदिरों की स्थापना इन शासकों ने करवाई। भक्ति और मंदिरों के बीच गहरा संबंध इन्होंने व्यक्त किया। अलवर और नैनार जो है धार्मिक जीवनियाँ इन्होंने लिखी। दर्शन और भक्ति किस प्रकार? अब जो है 8वीं शताब्दी में जो है शंकर एक क्या है, आचार्य हुए, संत हुए। ये केरल प्रदेश से रिलेटेड करते हैं। अद्वैतवाद का इन्होंने क्या किया, समर्थन किया।
मतलब जीव और परमात्मा को जो है इन्होंने एक माना और इसे ही मोक्ष का जो है रूप दिया कि जो जीव और परमात्मा है वो दोनों से भिन्न नहीं है, मतलब जीव में ही आत्मा है और आत्मा में ही जीव है और ये दोनों जो है एक ही है, कोई अलग धारणा नहीं है। और इस प्रकार से इन्होंने परम सत्य से मान लिया। रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। ये विष्णु भक्त थे, अलवार संत। विशिष्ट द्वैतवाद का जो इन्होंने क्या दिया, एक इनकी विचारधारा इन्होंने दी। विचारधारा का ये क्या है, तो विचारधारा ये है कि आत्मा और परमात्मा जो है जुड़ने के बाद भी जो है वो क्या रहती है, अलग सत्ता बनाए रखती है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो शंकर का धर्म, शंकराचार्य का धर्म और रामानुजाचार्य का धर्म, इन दोनों का धर्म में ही क्या है, एक भिन्नता है कि एक बोल रहे हैं कि जीव और परमात्मा एक ही है, लेकिन दूसरे बोल रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा के बाद भी जो है अलग सत्ताएं बनाए रखती है। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने अपनी फिलॉसफी देना स्टार्ट करी। तो आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं। अब बसवन्ना का वीर शैववाद क्या है, तो वीर मतलब शैववाद यानी शिव की पूजा करने वाले लोग। तो इस धर्म का आंदोलन को जो है शुरुआत किसने की, तो बसवन्ना, अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी, इन्होंने जो है वीर शैव आंदोलन की शुरुआत करी। ये कब की गई, तो 12वीं शताब्दी में की गई। क्षेत्र कौन सा है, तो कर्नाटक क्षेत्र है। सभी व्यक्ति की समानता के पक्ष में, जाति व नारी के प्रति व्यवहार में ब्राह्मणवाद विचारधारा के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किए। ये जो धर्म क्यों शुरू हुआ, क्योंकि जो धर्म में बाधाएं आ जाती हैं, धर्म में जो कुरीति आ जाती है, उनकी जो है उनमें कुरीतियाँ, जैसे कि जाति व्यवस्था, जैसे कि नारी की जो है व्यवहार, उनके नारी के प्रति व्यवहार, ब्राह्मण विरोधी विचारधारा जो है, ब्राह्मणवादी विचारधारा जो नारी को जो है अस्पृश्य मानते हैं, या फिर जो जाति व्यवस्था है उसमें जो है निम्न जो वर्ण के लोग हैं उनको तुच्छ मानते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने इनका विरोध किया। कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोध किए। कर्मकांड क्या होता है, तो कर्मकांड जो है यज्ञ, पूजा, आराधना, ये सब जो करते हैं, वेद पाठ वगैरह, तो ये सब कर्मकांड है। ये जो है फालतू के क्या है, चोंचले हैं, मतलब जो है इनमें लोगों को उलझाए रखते हैं। ये जो है कर्मकांड उस तरीके से था, है ना। तो इस कारण इसका जो है विरोध किया गया, है ना। यहाँ पर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। यहाँ पर कर्मकांड का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि कर्मकांड में जो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा चोचले करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक्स्ट्रा करने लगते हैं। एक्स्ट्रा मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है दिखावटीपन होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे हमने देख लिया दक्षिण भारत, उत्तर भारत देख लिया। अब देखते हैं महाराष्ट्र का क्षेत्र। तो महाराष्ट्र में 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र जो क्षेत्र है वहाँ पर अनेक संतों का क्या हुआ, आगमन हुआ। क्योंकि जो है दक्षिण भारत से रामानुजाचार्य ने है जो भक्ति चालू कर दी थी, तो अलग अलग क्षेत्र विशेष में क्या होने लगा, भक्ति भावना बढ़ने लगी। मराठी भाषा में जो है अनेक गीत लिखे गए। इनमें प्रमुख संतों के बारे में अगर देखें तो ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई जैसी स्त्रियां भी क्या हुई, संत हुई। और ये जो स्त्रियां हैं इन्होंने संतों का भी काम किया। क्षेत्रीय परंपरा में पंढरपुर विठोबा के बारे में तो आप सुना होगा कि विठोबा की जो है मेला यात्रा चल रही है। विठोबा जो है विष्णु के अवतार माने जाते हैं और इनका जो है बड़ा अच्छा मेला लगता है महाराष्ट्र क्षेत्र में। संत कवियों में कर्मकांड, पूजा, यज्ञ, धार्मिक कार्य संपादन, जन्म आधारित भेदभाव का विरोध किया, है ना। ये जो है इनकी जो फिलॉसफी क्या थी, तो इन्होंने यही करा। कर्मकांड वगैरह है, जो धार्मिक कार्य संपादन विधियां हैं, इनका जो है इन्होंने घोर विरोध किया। और संन्यास को भी इन्होंने नहीं माना, बल्कि जो है लोगों को उपदेश देने का काम इन्होंने रखा। तो ये चीज़ मूल भावना क्या है, तो असली भक्ति उसे कहते हैं जो दूसरों के दुखों में काम आए। वो भक्ति नहीं जो सांसारिक जीवन को छोड़कर बस अपने आप में मस्त मौला टाइप जो है भक्ति करे, नहीं। मूल भावना जो है मानवता की सेवा करना, यही भक्ति का है अच्छा कॉन्सेप्ट। और दोस्तों वर्तमान जो टाइम पीरियड है वहाँ पर इसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए। भक्ति का रूप जो है लोगों में देखना चाहिए कि मानवता का जो है कॉन्सेप्ट उसको लेके चलना चाहिए। अपने सेवा भक्ति के हिसाब से जो है हमें अपने जो है मानवता का सेवा करनी चाहिए, न कि किसी भी आडंबरपूर्ण जीवन में अपने व्यतीत करना चाहिए। और इन्होंने जो है नरसिंह मेहता के बारे में सुना है होगा। जो नरसिंह मेहता हैं उनका एक भजन है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी भी उनका प्रिय भजन हुआ करता था कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जाकी पीर पराई रे। तो ये जो है यहाँ पर जो है ये धर्म के बारे में इन्होंने बताया है। ये जो है उनका बेसिक ये उनका गीत था। अब नाथपंथी और सिद्ध और योगी जो है ये भी अलग संप्रदाय हुए, है ना। जो भी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हुआ या इन क्षेत्रों में जो है ये किस प्रकार से विकसित हुए, तो रूढ़िवादी जो धर्म थे उस समय के, समाज व्यवस्था जो कठोर समाज व्यवस्था थी, है ना, जिसमें जो है भेदभाव किया जाता था लोगों से, कर्मकांड, विरोध, इन चीज़ों का क्या किया इन्होंने, विरोध किया। किसने, नाथपंथी जो भी ये फिलॉसफी थी। नाथपंथी विचार सिद्धाचार्य व योगी प्रमुख हुए।
संसार परित्याग का समर्थन किया इन्होंने। चिंतन मनन और परम सत्य की खोज को ही मोक्ष का रूप माना। चिंतन जो मनन होता है, क्या होता है चिंतन मनन? अपने अकॉर्डिंग जो है मेडिटेशन करना, ये होता है चिंतन मनन की प्रोसेस। योगासन, प्राणायाम, चिंतन प्रक्रिया, मन व शरीर को कठिन प्रशिक्षण देना। और नीची जाति के लोकप्रिय उत्तर भारत में भी ये लोकप्रिय हुए। योगासन, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें क्यों आई, क्यों शुरुआत अपने लाइफस्टाइल में आई? ताकि जो है हमारा जीवन क्या रहे, संतुलित रहे। हमें अपने आप में जो है, हमारा मन जो है ये वायु से भी तेज चलने वाला मन होता है। इस मन को कंट्रोल करने के लिए ये जो है योगासन वगैरह किए करते हैं। तो योगासन का जो कॉन्सेप्ट इस तरीके से शुरू हुआ होगा, है ना। जो हम 12 जनवरी जैसे स्वामी विवेकानंद है, उस समय जो है हम सूर्य नमस्कार करते हैं। तो सूर्य नमस्कार की जो 12 स्टेप है, कहीं ना कहीं वो जो है शरीर को नियंत्रित ही करती है। एक शुद्ध, उसमें जो है एक अलग ही जो है नेचुरल क्या आती है उससे, मतलब जो है हमें एक एनर्जी प्राप्त होती है। तो इसी तरीके से इनका कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। इसी रूप में आगे बढ़ते हैं तो जैसे कबीर, उनमें हमें नादपंथी, सिद्ध योगी, इन क्षेत्रों में जो है कवियों में हमें जो है इनके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है कि कबीर ने भी नाथपंथी को फॉलो किया आगे जाके। इस्लाम और सूफी संत कौन हुए? तो इस्लाम जो है, इस्लाम के बारे में आप सभी को पता है कि 6ठी शताब्दी में जो पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे, उन्होंने क्या किया था, इस्लाम धर्म की स्थापना करी थी। और इस्लाम का जो है जो धार्मिक ग्रंथ है क्या है दोस्तों, कमेंट करके आप बता सकते हैं। सूफी संत क्या थे? तो सूफी लोग जो थे वो किस में विश्वास करते थे? वो गायन शैली में विश्वास करते थे। सूफी संत जो है अपनी जो रचना को गायन शैली में व्यक्त करते थे। तो सूफी जो है मुस्लिम रहस्यवादी कवि थे, है ना। ये धार्मिक आडंबर या ईश्वर के प्रति जो है प्रेम, वो मानव प्रेम को क्या करते थे, धार्मिक आडंबर का विरोध करते थे। जबकि ईश्वर के प्रति मानव प्रेम, जो मानव और दया प्रेम को क्या करते थे, जो प्रोत्साहन देते थे, उनकी सराहना करते थे। इस्लाम मतलब इन्होंने जो है एकेश्वरवाद का कॉन्सेप्ट दिया कि अल्लाह जो है उनमें विश्वास करना, एक अल्लाह में विश्वास करना। फिर 8वीं 9वीं शताब्दी में इनका शरिया कानून आ गया, है ना। जो सूफी संत थे उनमें धर्मशास्त्र में जटिलता आ गई। तो इस कारण जो है इन लोगों ने क्या किया, ईश्वर से व्यक्त समर्पण भाव कर दिया। ईश्वर या अल्लाह के समक्ष अपने आप को क्या किया, कर दिया, अपने तन मन को क्या किया, समर्पित कर दिया। जैसे प्रेम में नायक नायिका आप एक दूसरे को समर्पित कर देते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी अपने आप को जो है उनके समर्पित कर दिया। फिर मध्य एशिया के महान सूफी संत गज्जाली, समी और सादी, ये उल्लेखनीय नाम है, जो ये भी क्या थे, सूफी संत हुए थे। औलिया और पीर की देखरेख में इन्होंने जिक्र, चिंतन, समा, रक्स, निजी चर्चा, शांत नियंत्रण, यहाँ पे लिखे हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये औलिया मतलब जैसे गुरु रहता है, गुरु के समक्ष जब शिष्य सारी चीज़ें सीखता है, तो उसी तरीके से इन्होंने क्या किया, ये सारी चीज़ें जो है नियंत्रण थी, है ना। मनुष्य जो है वो अपने आप को नियंत्रण में रखे, मन उसको नियंत्रण में न रखे, बल्कि वो जो है मन को नियंत्रण में रखे। तो ये सारी चीज़ें हुई। इससे सिलसिलावाद जो है शुरू हुआ, जिसमें बहुत सारे जो है कवि या बहुत सारे संत जो हैं इसमें आने लगे। जैसे अजमेर में आपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में सुना है। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, है ना। उसके बाद में इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने उसका निर्माण कराया था। दिल्ली सल्तनत वाले जो चैप्टर में मैंने अच्छे से बताया, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण किया। ये भी क्या थे, एक सूफी संत थे, है ना। फरीद, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया, ये सारे क्या हुए हैं, ये बहुत जो है संत हुए हैं। फिर खानका क्या होता था, तो जो सूफी संत जहाँ पर रहते थे उसको क्या बोलते थे, खानका। उनका निवास स्थल खानका होता था। यहाँ पर राजा जो उस क्षेत्र का रहता था वो उनसे मिलने जाता था। जैसे अकबर के बारे में आपने सुना होगा कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर जाते थे, है ना। तो उनसे उनको मतलब एक लगाव भी रहता है, ताकि जो है जो वहाँ के जो गुरु रहें या जो संत हैं उनका भी उनके समर्थन प्राप्त होता है, क्योंकि जनता का समर्थन तो पूरा जो है संतों पर ही रहता है। और संत के माध्यम से वो क्या करते थे, इस तरीके से वो कर लेते थे। आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करते थे और उनसे राय मशवरा लेने का काम भी जो है शासक करते थे। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव कैसे आया? दक्षिण भारत में हमने रामानुजाचार्य, शंकराचार्य और महाराष्ट्र में जिस प्रकार से हमने ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकाराम, इनके बारे में पढ़ा, उसी तरह उत्तर भारत में भी किस तरीके से धार्मिक बदलाव आया, तो उसको पढ़ते हैं। तो 13वीं शताब्दी में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें कबीर, गुरु नानक जैसे लोगों ने क्या किया,
इन संतों ने जो है सभी आडंबरपूर्ण चीज़ों जो कि दिखावटीपन हुआ करता था, जैसे कि पूजा करना, कौवे को भोजन कराना, मानवता के प्रति दया भाव नहीं दिखाना, है ना, और दिखावटीपन में जीना, वेद पुराण इन चीज़ों की जो है उन्होंने क्या की, भर्त्सना की। और रूढ़िवादी जो धर्म हुआ करता था, धर्म के जो कट्टर लोग रहते थे, चाहे वो इस्लाम हुआ हो, चाहे भक्त ये हो, हिंदू धर्म हुआ हो, इनमें कुछ न कुछ जो है रूढ़िवादी लोग हुआ करते हैं, तो उन्होंने इनको क्या किया, अस्वीकार किया। फिर तुलसी और सूर जैसे जो है कवि के बारे में आपने पता होगा। अगर आप जो है यूपीएससी में हिंदी लिटरेचर जो ऑप्शनल देते हैं, तो उसमें आपको तुलसी और सूर जो है वो आपको जो है, सॉरी दोस्तों, ये आपको जो है बहुत ज़्यादा क्या करने को मिलेगा, डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। तो तुलसीदास जी जो है उन्होंने, आप सभी को पता है, रामचरितमानस, जिसे हम रामायण बोलते हैं शाब्दिक अर्थ में, लेकिन दोस्तों रामचरितमानस की जो है स्थापना या इनकी रचना जो है तुलसीदास ने की है, जबकि रामायण जो लिखी गई है वो जो है संस्कृत में जो है वाल्मीकि ने की। महर्षि वाल्मीकि का नाम सुना होगा ना। तो दोस्तों इस तरीके से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की स्थापना की। ये अवधी भाषा में लिखी गई है ना, इतना और राम के जीवन पर है। उसी प्रकार सूरदास जी जो है उन्होंने कृष्ण भक्ति करी है, उन्होंने सुर सारावली, है ना, सुर सागर, साहित्य लेरी, इनकी रचना की है। फिर शंकरदेव असम में हुए हैं, इन्हें 15वीं शताब्दी विष्णु भक्ति करी है। नामघर से इनकी कविता का जो है क्या किया गया है, कविता पाठ किया है। इसी प्रकार दादू दयाल, मीराबाई, रविदास जैसे संत हुए हैं, जिन्हें जाति प्रथा वगैरह इनको क्या किया है, इन पे बहुत कठोर क्या किया है, इन्होंने जो है अपने विचार व्यक्त किए हैं, और जो है संसार को क्या दिखाया है, लोगों को एक रास्ता दिखाया है। मीराबाई में आप देखेंगे कि उन्होंने जो है बहुत अच्छे तरीके से क्या किया है, जैसे कि मेरा तो हुई भाई गिरधर नागर, इस तरीके से उनका दोहा है, वो बहुत मतलब अच्छा है ना। तो इस तरीके से आप इनके बारे में भी देख सकते हैं। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है, हम यहाँ पर जो है एनसीईआरटी में कुछ बेसिक है उन चीज़ों को ही देखते हैं ना। मीराबाई जो है, आपको पता होगा कि राजपूत राजकुमारी थी। 16वीं शताब्दी में जो है संत रविदास जो है एक निम्न जाति के व्यक्ति थे, लेकिन इनकी शिक्षा बन जाती है। जाति प्रथा पर भी इनमें बहुत परिवर्तन आता है कि जो कट्टरतापन है वो कम हो जाती है, और अपने आप को जो है कृष्ण को पति के रूप में उनकी उपासना करना स्टार्ट कर देती है। इसी तरीके से कबीर हुए। कबीर जो है 15वीं शताब्दी में, आप बहुत पता होगा कि एक बहुत ही चमत्कारिक रूप से और बहुत ही सहज लहजे में जो है लोगों को प्रभावित कर देते थे, और जो धर्म के प्रति जो कठोरतापन था, या धर्म का जो भी मतलब जो रूढ़िवादी धर्म था, उस धर्म के प्रति उन्होंने क्या किया है, कटाक्ष किया है अपनी सरल भाषा के रूप में। जैसे इन्होंने, इनकी भाषा जो थी वो बहुत मिश्रित भाषा थी, सदुकड़ी भाषा का इन्होंने अपने जो है काव्य में प्रयोग किया है, अपने दोहों में प्रयोग किया है, जिसमें जो है अवधी लैंग्वेज जो है, अवधी, फारसी, उर्दू, इन शब्दों का जो है इन्होंने अपनी जो है काव्य खंड में इनका जो है यूज़ किया है, इनका उपयोग किया है। कबीर का जो है जन्म को लेके जो है विद्वानों में क्या है, मतभेद है, लेकिन इनका जो जन्म ऐसा माना जाता है कि बनारस में हुआ है ना। एक जुला परिवार से बिलोंग करते थे। और बीजक इन्होंने लिखा है, बीजक इन्होंने नहीं लिखा है, इनके जो शिष्य थे उन्होंने इसका संकलन किया है। इसमें साखी, शबद, रमिनी 3 भागों में बटा हुआ है। इनमें इनकी साखी और पदों का संग्रह किया गया है। धार्मिक कर्मकांड और पाखंड, सामाजिक अव्यवस्था, इनके बारे में इन्होंने क्या किया है, कठोर जो है आघात किया है लोगों पर। रूढ़िवादी धर्म के प्रति कठोर आघात किया है, चाहे हिंदू या मुसलमान, दोनों धर्म में जो धार्मिक पाखंड था उन पर इन्होंने बेबाक रूप से अपने विचारों को रखा है। और इनके जो दोहे हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में भी इनके जो है संकलित किए गए हैं। इनकी भाषा शैली के बारे में हमने पढ़ ही लिया है। इसके बाद में जो एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि ये जो कबीर है, इन्होंने, मैंने सबसे शुरू में बताया था कि जो भगवान भक्ति रहती है उनके 2 प्रकार, सगुण निर्गुण। तो ये जो है कबीर निर्गुण भक्ति को मानने वाले थे, निर्गुण उपासक थे भक्ति के, कि भगवान के निराकार जो है रूप को मानते थे। और एक फैक्ट जो है पीसीएस में बन जाता है कि सिकंदर लोधी के जो है कबीर समकालीन हुआ करते थे। 15वीं शताब्दी आप सभी को याद रखना है। अब गुरु नानक जी के बारे में आपने सभी ने सुना होगा कि सिख धर्म की इन्होंने स्थापना करी थी। तो इनके जीवन दर्शन के बारे में देखते हैं कि इनके क्या विचारधारा रही है, इन्होंने कौन से ये जो है इन्होंने अच्छे जो है विचार व्यक्त किए हैं। तो इनका जन्म 1469-1539 में तलवंडी पाकिस्तान में हुआ। करतारपुर रावी तट पर डेरा बाबा गुरु नानक के नाम से क्या किया, एक इन्होंने अपना आश्रम बसाया, है ना। उपासना पद्धति में स्वयं के शब्दों को गाया और गाते थे, स्वयं के शब्दों की जो है गाने का काम, उनके भजनों को जो दोहराते थे। इनके अनुयायी जो थे दोस्तों, उसमें जो है धर्म, जाति, लिंग, इन आधारों पर किसी प्रकार से भेदभाव नहीं करते थे,
और जो ये लोग थे, इनके जो उपासक थे, ये सारे क्या करते थे, ये जो है एक लंगर व्यवस्था के रूप में जो है भोजन करते थे। धार्मिक व्यवस्था धर्मशाला या गुरुद्वारा कहलाती थी। आप देखते हैं ना गुरुद्वारा, जैसे गुरुद्वारा अमृतसर के बारे में आपने सुना होगा, वहाँ पर जो है बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे में आप में से बहुत सारे जो है गए भी होंगे, तो गुरुद्वारा में आप जाके देखिए। दोस्तों मैं तो गया हूँ और स्पेशली मैंने वहाँ पे देखा है, एक पॉइंट नोट करिए कि वहाँ पर किसी प्रकार से, सभी धर्म में होता होगा ये, लेकिन मैंने देखा है कि इस तरीके से वहाँ पर किसी जो है सामूहिक रूप से लोग जो है भोजन करते हैं और भोजन भी बहुत बड़ा स्वादिष्ट बनता है। तो आप भी कभी जाइएगा और देखिएगा, जाना चाहिए। हिंदू मुस्लिम जो है, कोई भी धर्म हुआ, हिंदू हुआ, मुस्लिम हुआ, पारसी हुआ, जितने भी है अच्छे दोस्त बनाइए और हर एक जो धर्म की अच्छी बातों को क्या करिए, आप जो है अपने अंदर, अपने जीवन या अपने जहन में उतारिए, ताकि आप जो है बहुत अच्छे तरीके से एक सामाजिक सद्भाव की जो है भावना व्यक्त करें। क्योंकि हमारे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, हमारे मौलिक कर्तव्य में एक सामाजिक सद्भाव भी हमारा क्या है, एक मौलिक कर्तव्य है। तो आप उसको ध्यान रखिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने धार्मिक व्यवस्था धर्मशाला या गुरुद्वारा चलाया। फिर इनके उत्तराधिकारी हुए। कौन हुए? तो इनके उत्तराधिकारी की परंपरा, जैसे कि एक गुरु थे, गुरु के बाद में उनका शिष्य आया, तो शिष्य फिर गुरु बन गए, फिर उनका पुत्र हुआ। तो इस तरीके से जो है ये व्यवस्था चलने लगी। और सिख जो है धर्म, उसमें 10 गुरु हुए हैं। अंतिम गुरु जो है 10वें गुरु, वो गुरु गोविंद सिंह जी थे, है ना। तो आगे हम पढ़ते हैं उनके बारे में भी। तो इनकी फिर जो है दूसरे गुरु अंगद हुए और उन्होंने क्या किया, एक नई लिपि विकसित करी, जिसे गुरुमुखी लिपि कहते हैं। आप सभी जैसे हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी को आप देवनागरी लिपि में लिखते हैं, जैसे आप अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखते हैं, उसी प्रकार जो पंजाबी जो लोग रहते हैं या सिख लोग रहते हैं, उनका जो धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है, उसमें जो है गुरुमुखी लिपि उन्होंने व्यक्त की, उन्होंने लिखी। रचनाओं का संग्रह 1604 में 5वें गुरु जो है अर्जुन देव ने उनका संकलन किया और उसे ही गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। और इसमें जो है शेख फरीद, है ना, संत कबीर, भगवान जो है भगत नामदेव और इनके जो है इनकी क्या है, इसमें जो है संतों की वाणी इसमें व्यक्त की गई है। और 1706 में गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह ने जो है प्रमाणित ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब किया। ये 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने उत्तराधिकारी की जो परंपरा थी वो समाप्त कर दी और इन्होंने जो है क्या किया, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को ही क्या माना, एक पवित्र ग्रंथ माना और अपने जो उपासक थे उनसे इनकी ही पूजा करने की इन्होंने बात करी। अब दोस्तों अब इतना हम पढ़ रहे हैं तो हम देख ही लेते हैं कि जो सिख धर्म रहता है उसमें 5 जो है क जो वर्ण है, इसके आधार पर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे केश, कंघा, कड़ा, कृपाण, कछीरा, ये इनको धारण करना रहता है जो सिख रहता है उसे। फिर गुरु नानक का मानना था कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो, रोजगार या कोई भी व्यवसाय करें और अपना जो है सामाजिक कर्तव्य भी निभाएं, लोगों को जागरूक करें धर्म। क्योंकि उस समय ये जो क्षेत्र है, ये यहाँ पर जो सिख धर्म शुरू हुआ, ये जो है पंजाब वाला इलाका, पता होगा आपको, यहाँ पर से शुरुआत हुआ। क्योंकि यहाँ पर जो सिंध वगैरह जो है, आज का पाकिस्तान, इन क्षेत्रों में जो है ये जो है धर्म बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से फैला। तो ये सारी चीज़ें, अब जहांगीर ने जो है 1606 में क्या किया, अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया। क्योंकि इन्होंने ऐसा मानते थे कि जहांगीर मानता था कि जो है अर्जुन देव जी ने इसके जो पुत्र है खुसरो को इनके विरुद्ध भड़काया है, इसलिए जो है इन्होंने इनको अर्जुन देव जी को मृत्युदंड दिया। फिर 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा जो शब्द है उसका अर्थ होता है पवित्र या शुद्ध। पवित्रता के रूप में जो है इन्होंने क्या किया, खालसा धर्म की स्थापना की। और आप में से जो भी सिख धर्म को फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि खालसा में जो खालसा बनते हैं, जो आपने अमृत चखना, मतलब अमृत चखते हैं, उसके बाद में क्या बोलते हैं, आप जो है अब इन परंपरा को और अच्छे से फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से जो है इन्होंने खालसा पंथ चलाया, है ना, लोगों को क्या किया, जागरूक किया, लोगों को जो है खालसा पंथ में जो है लोगों को लड़ना होता था इस तरीके से। फिर उन्होंने शिक्षा दी कि धर्म, जाति, लिंग भेदभाव को रोकना। इनने उपदेश में 3 शब्द दिए कि नाम, दान और स्नान। इनके अर्थ अलग अलग हैं। जैसे कि नाम का अर्थ होता है उपासना, जैसे हम ईश्वर की उपासना करते हैं, उसी प्रकार जो है इन्होंने अपने जो भी भगवान है उनकी क्या करना, उनकी आराधना करना, उनका मन में जाप करना। फिर दूसरा है दान, दूसरों की भलाई, दूसरों की जो है कठिनाइयाँ, जो दूसरों में जो भी उनको कष्ट हो रहे हैं जीवन में, उनमें कोई भी समस्या है तो उसको क्या करना, उनकी समस्या को सॉल्व करना, है ना। स्नान इन्हें आचार विचार से में पवित्रता रखना, केवल बाहरी दिखावटीपन न हो, मतलब कि मन में है शुद्ध विचार आएँ, अच्छे विचार आएँ, इसलिए आप जो है लोगों की सेवा करें। तो दोस्तों ये वाला जो चैप्टर है हमने समाप्त कर लिया है। ये जो है क्लास 7 हिस्ट्री एनसीईआरटी का जो है चैप्टर नंबर 8 था, हम इसको जो है अच्छे से कर पाए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो है कल आएगा, उसमें जो हम 9 वाला जो चैप्टर है वो देखने वाले हैं। तो आप जो है, आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।